विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे और अमर्यादित व्यवहार का मामला तूल पकड़ गया है। रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध जताया, मगर राजनीति का यही रंग है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ऐसे ही सड़कों पर उतरकर पुतले फूंका करती थी और आज कांग्रेस के विरोध को भाजपा अमर्यादित बता रही है। चंद्रशेखर चौक पर हुए इस प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर अनिता देवी अग्रवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने जनता के विश्वास से धोखा किया है और विधानसभा जैसी पवित्र जगह को हंगामे का अड्डा बना दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन आरोपों को क्या जवाब देती है। आप लोग तो मेजोरिटी में, फिर भी आप लोगों को अब पुतला फूकने की जरूरत पड़ रही है विपक्ष की, जिसके 14 से 15 विधायक ही हैं सिर्फ। देखिए, हमें ये पुतला फूकने की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो ये गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था, कायदे में ये चलना चाहिए था, क्योंकि एक तो धराली में और पौड़ी में इतनी आपदा आई है, उन विषयों पर इतनी जनहानि हुई है, लोगों के घर ध्वस्त हो गए, धराली पूरी तरह ध्वस्त हो गया। तो सरकार की मंशा थी कि सभी विधायक इस पर चर्चा करें, आने वाले समय में कैसे इन्हें आर्थिक मदद और एक तरह से जो मर गए हैं उन्हें कैसे मदद दी जाए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने सिर्फ अपने मुद्दे, जो उनके पर्सनल मुद्दे हैं, उन पर ही फोकस रहा उनका। उन्हें जनता की किसी भी परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए तो उनका था ही नहीं, पर्सनल फोकस उनका था ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने जिस पर टिप्पणी करी थी उस पर उनका फोकस था कि आप सीक्वेंस में आप इसको लीजिए, कानून व्यवस्था को, जिसमें रुड़की का भी जिक्र है। आपके आसपास ही देख लीजिए कितनी घटनाएं यहाँ पर हो रही है। नहीं, देखिए घटनाएं हो रही, इससे पहले तो आप लोग भी विपक्ष पे रहे, आप लोगों के भी बहुत सारे ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज के समय में जो बड़ी भयंकर समस्या थी, सबसे पहले मुद्दा वो उठना चाहिए था, क्योंकि धराली पूरी तरह से नष्ट हो गया है, कितने लोग मतलब मरे हैं। तो सबसे अहम मुद्दा मानवता के नाते वो होना चाहिए था। बाकी तो चलती रहते परेशानी, जैसे आपने कही देहरादून से रुड़की, क्या नारसन तक परेशानियां तो चलेंगी ही, चलती रहती है, लेकिन आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? काफी ऑर्डर्स 2010, 11, 12, 13 में वो कहते रहे आप लोग ऐसी जगह पर डेवलपमेंट कर रहे हैं जहाँ पर नहीं करना चाहिए। दिल्ली में जो कांग्रेस सरकार में नहीं, तो डेवलपमेंट तो जहाँ हो जाए वहाँ कम, डेवलपमेंट तो हर जगह होना चाहिए। ये तो मूलभूत आवश्यकता है डेवलपमेंट होना तो। बट लेकिन क्रिटिसिज्म क्यों आप लोग नहीं सह पाते? आलोचना क्यों बर्दाश्त नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए। आलोचना करने से पता चलता है क्या कमियां हैं। ऐसा नहीं कि आलोचना बर्दाश्त नहीं होती, आलोचना सुननी भी चाहिए और सुनते भी हैं। लेकिन जो मेन फोकस जहां होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि कैसे उन्होंने चलने दिया है, तो सबके सामने है कि वो कागज फाड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। विषय तो शुरू करें, चर्चा एक विषय पर निपट के दूसरे विषय पे हो जाती, समय तो देते वो। ये भी कहना है कि आप भाई 2 दिन, आप 4 दिन का आप लोगों ने सत्र रखा, आप 6 दिन कर लेते हैं। तो अब पहले 4 ही दिन नहीं चलने दिया उन्होंने, तो 1.5 दिन में समाप्त करना मजबूरी बन गई। ये कहना है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, उन्होंने, अब वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने सत्र चलने कहाँ दिया? तोड़ फोड़ कैसे करी उन्होंने? वो शांति से बैठ के करते। आज उनकी समस्या नहीं सुनी, हो सकता है अगले दिन दूसरे दिन सुनते। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जब सीएम साहब ने बार बार निवेदन किया, बीजेपी होती है तो वो भी तो वेल में आई है। धामी जी ने बार बार उनसे निवेदन किया है कि आप जन मुद्दों पर बात करें, आप सत्र चलने दें। तो अगर सत्र 4 दिन का सत्र आयोजित था तो समस्याएं तो धीरे धीरे सभी आ जाती, लेकिन उन्होंने चलने का दिया। उन्होंने तोड़ फोड़ की, पर्चे फाड़े और वो धरना दे के एक तरह से बैठ गए, सो गए बिस्तरे लगा के। संसद और विधानसभा तो मंदिर है, कोई भी सो सकता है। नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बहुत जनता के पास बहुत कुछ है, विधायकों के पास बहुत अपने आराम कहाँ है, वहाँ सोना चाहिए था।